दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जहां के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की राजनीति का हृदय है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ की हवाएं बदल रही है। याद करिए 2022 का वो दौर। योगी सरकार ने 255 सीटें जीतकर 37 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन ठीक 2 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में वही राज्य पलट गया। समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटें जीती और बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया। क्या यूपी का मतदाता अब धर्म के नाम पर नहीं बल्कि अपनी थाली और अपने रोजगार और अपने आत्मसम्मान के नाम पर वोट दे रहा है? अखिलेश यादव का वो पीडीए रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कैसे बीजेपी के इस अवैध किले में सेंध लगा रही है। आज इस वीडियो में हम इतिहास, डेटा और भविष्य के उस हर पन्ने को पलटेंगे जो 2027 की तस्वीर साफ करेगा। कहानी में हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मार्च 2022 योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया था। बीजेपी का 41.3% वोट से उनकी ताकत का गवाह था। इस जीत के पीछे की असली इंजीनियरिंग क्या थी? बीजेपी ने नन यादव, ओबीसी जैसे कुर्मी, लोध और नन जाट दलित का एक अवैध गठबंधन बनाया था। साथ ही राशन और शासन का कॉम्बो यानी मुफ्त अनाज और माफियाओं के खिलाफ एंटी बुलडोजर के कैंपेन ने हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया। पर यहाँ पर एक गहरा विश्लेषण जरूरी है। अखिलेश यादव ने पीडीए की शुरुआत तो की थी, लेकिन उनका गठबंधन आज जैसे मजबूत नहीं था। 2022 की हार अखिलेश यादव को बड़ा सबक दिया कि सिर्फ यादव और मुस्लिम के भरोसे सत्ता नहीं मिलेगी। उन्होंने समझा कि बीजेपी का असली ताकत वो पिछड़ा और दलित वर्ग है, जिसे बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। 2022 की जीत ने बीजेपी को आत्मविश्वास दिया, लेकिन अखिलेश यादव को वो ब्लूप्रिंट दिया जिससे वो 2024 और 2027 की तैयारी कर सके। जब जनवरी 2024 में पूरी दुनिया अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का स्वागत कर रही थी, तब कैमरे की रोशनी से कहीं दूर जमीन पर एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा था कि राम मंदिर बीजेपी के लिए 80 में से 80 सीटों का रास्ता साफ कर देगा। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी अयोध्या वाली फैजाबाद सीट हार गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे जिन्हें आज हमें इसे समझना होगा। डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या को नव्य अयोध्या बनाने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का जो काम हुआ, उसमें लगभग 2200 से ज्यादा छोटी दुकानें और घर प्रभावित हुए। पर्यटन और रियल एस्टेट में तो उछाल आया, लेकिन स्थानीय, गरीब और छोटे व्यापारियों को लगा कि उनकी रोटी रोजी छीनकर बड़े और बाहरी निवेशकों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। अयोध्या के स्थानीय लोगों ने दबे स्वर में कहा, मंदिर हमारी आस्था है, लेकिन हमारे घर टूटने का जख्म गहरा है। जहां स्वर्ण समाज मंदिर बनने से भावनात्मक रूप से जुड़ा और खुश भी था, वहीं ओबीसी और दलित समाज के भीतर एक साइलेंट असुरक्षा घर कर गई। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने 400 पार का नारा दिया, तो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने इसे संविधान और आरक्षण पर खतरे के रूप में पेश किया। दलित और पिछड़े वर्ग को लगने लगा कि हिंदुत्व के बड़े नैरेटिव में उनकी भागीदारी कम हो रही है। नौकरियां और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दे गायब हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। उन्होंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया ताकि बीजेपी को ध्रुवीकरण करने का मौका न मिले। इसके बजाय उन्होंने राम मंदिर बनाम मंडल की बहस छेड़ दी। पीडीए का गणित अखिलेश यादव ने मुस्लिम यादव एमओआई समीकरण से आगे बढ़कर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला बनाया। इसका परिणाम ये हुआ, सपा ने यूपी में 37 सीटें जीती। सीएसडीसी लोक नीति 2024 के अनुसार बीजेपी का जो नन जाट, दलित, नन यादव, ओबीसी वोट बैंक था, उसमें सपा ने बड़ी सेंधमारी की। दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर पासी समाज और पिछड़े में मौर्य, कुशवाहा और शाक्य समाज ने पहली बार सत्ता पर भरोसा जताया। नतीजा यह रहा कि 2024 में यूपी की राजनीति राम नाम से हटकर फिर एक हक और समझदारी की राजनीति पर आ गई। अखिलेश ने यह साबित कर दिया कि अगर जमीन पर जनता की बुनियादी मुद्दों को संविधान से जोड़ दिया जाए तो भावनात्मक लहरें भी थामी जा सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यूपी की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर दिल्ली को हिला दिया। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति अब जमीन पर काम कर रही थी। पासी समाज जैसे नन जाटव, दलित और मौर्य, कुशवाहा जैसे ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थामा। रिलीजन के एंगल से देखें तो मुस्लिम वोटर्स ने बिना किसी भटकावे के सपा को चुना। इकोनॉमी के मोर्चे पर महंगाई और बेरोजगारी ने बीजेपी के विकास के दावे को हवा निकाल दी। और सबसे बड़ी बात, योगी की बुलडोजर और एक काउंटर पॉलिसी जो पहले लोकप्रिय थी, अब लोगों में डर पैदा करने लगी थी। अखिलेश यादव अब एक परिपक्व और उन्मुख नेता के रूप में उभरे थे, जिन्होंने 2027 के लिए एक नया उम्मीद का रास्ता दिखाया। अब बात करते हैं हालिया घटनाक्रम की। 2025 में बिहार में एनडीए की जीत ने यूपी बीजेपी को थोड़ा ऑक्सीजन तो दिया,
लेकिन अखिलेश यादव सतर्क थे। उन्होंने SIR यानी वोटर रिवीजन प्रक्रिया पर बड़ा सवाल उठाया। उनका आरोप है कि विपक्ष के मतदाताओं का नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने दिग्गज जैसे नसीमुद्दीन का इस्तीफा अब ये बता रहा है कि यूपी का मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच रह गया है। योगी सरकार का अवैध प्रवासियों और क्रैकडाउन डिटेंशन सेंटर का मुद्दा मुस्लिम समाज को डरा रहा है, जिन्हें सपा की ओर और मजबूती से धकेल रहा है। वहीं 2026 की वो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे पर तक करोड़ों खर्च हो रहा है। पर अखिलेश यादव का सवाल है, शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ है? ब्राह्मणों के बीच बढ़ता असंतोष और शंकराचार्य जैसे धार्मिक गुरुओं का अपमान का मुद्दा भी स्वर्ण वोटरों को बीजेपी से दूर कर रहा है। अखिलेश यादव इस हर एक दरार को भरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो यूपी की सत्ता की चाबी तय करेगा। आखिर 2027 में मतदाता कहाँ जाएगा? क्या राम मंदिर का लहर बरकरार रहेगी या अखिलेश यादव की पीडीए मॉडल इस बार बाजी मार ले जाएगा? डेटा और जमीनी हकीकत को देखें तो यूपी सामाजिक समीकरणों का एक अंडरकरंट चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी समाज की, जो यूपी की आबादी का लगभग 40% है। दशकों तक बीजेपी ने नन यादव ओबीसी जैसे कुर्मी, मौर्य, निषाद और लोध बिरादरी को अपने साथ जोड़कर एक अवैध किला बनाया। लेकिन 2024 के लोकसभा नतीजों ने इस किले में बड़ी दरार दिखा दी। आज ये समाज सवाल पूछ रहा है कि डबल इंजन की सरकार में सरकारी नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी कहाँ है? अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया, लेकिन उसने ओबीसी युवाओं के मन में ये बात बिठा दी है कि उनकी असली ताकत गिनती में है। जब मौर्य और कुशवाहा जैसे समाज के लोग देखते हैं कि उन्हें बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, तो उनका झुकाव स्वाभाविक रूप से सपा की ओर बढ़ रहा है। 27 में अगर ये 40% का बड़ा हिस्सा सपा की ओर शिफ्ट होता है तो बीजेपी के लिए ये सत्ता बचाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा बड़ा फैक्टर दलित समाज, जो 21% की आबादी रखता है। मायावती की बसपा बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। यूपी की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। पहले ये माना जाता था कि सपा का वोटर सीधे बीजेपी में जाएगा, लेकिन 2024 में हमने देखा कि दलितों का एक बड़ा बल, खास करके पासी और अन्य गैर जाट समाज, अखिलेश के पीडीए के साथ खड़ा हो गया। इन्हें संविधान बदलने का डर और आरक्षण पर मंडराता खतरा सता रहा है। अखिलेश ने इस बार दलितों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मान देने की बात की। अगर दलित और पिछड़े एक मंच पर आ गए तो यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग प्रयोग होगा। अब आइए उस समाज पर जिसे बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ माना जाता था, स्वर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण 10 से 12%। आज ब्राह्मणों के बीच एक अजीब सी खामोशी और नाराजगी है। दिसंबर 2025 में बीजेपी के ब्राह्मण और विधायकों का सीक्रेट मीटिंग याद करी, जिसे लखनऊ की गलियारों में हलचल मचा दी थी। ब्राह्मण समाज को लग रहा था कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी सुनवाई कम हो गई है और ठोक दो वाली राजनीति या बुलडोजर कल्चर का लाभ विशेषकर एक वर्ग को मिल रहा है। शंकराचार्यों के अपमान और हालिया यूजीसी 2026 जैसे मुद्दों ने इसे आग में घी डालने का काम किया। अखिलेश यादव ने इस नाराजगी को बखूबी भांप रहे हैं और परशुराम की मूर्तियों से लेकर ब्राह्मण सम्मेलन तक वो इस नाराज ब्राह्मण को अपने पाले में लाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चौथा और सबसे निर्णायक वर्ग है युवा और महिलाएं। यूपी में बेरोजगारी की दर आज भी युवाओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। 2025-2026 के सरकारी आंकड़े भले कुछ भी कहे, पेपर लीक की घटनाओं और कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों ने युवाओं को गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। वो युवा जो कभी हिंदुत्व के नाम पर वोट देता था, अब वो नियुक्ति पत्र मांग रहा है। महिलाएं जो फ्री राशन और सुरक्षा के नाम पर योगी जी की ढाल बनी हुई थी, अब बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों से परेशान है। उन्हें लग रहा है कि राशन तो मिल रहा है, पर क्या उनके बच्चों के लिए सम्मानजनक नौकरी मिलेगी? अखिलेश यादव का विजन यहाँ बहुत ही साफ है। वो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते ही हैं, लेकिन उसे सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के साथ जोड़ देते हैं। उनका संदेश सीधा है, विकास सबको मिले और हक सबकी आबादी के हिसाब से हो। मतदाता अब इसी विजन और वर्तमान सरकार के अनुशासन के बीच अपना भविष्य तौल रहा है। दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, उत्तर प्रदेश अब ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और बुलडोजर है, दूसरी तरफ वही अखिलेश यादव का सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट वाला पीडीए मॉडल। 2024 के नतीजे में यह साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव अपने इस गठबंधन को सहेज कर रखते हैं तो 2027 में लखनऊ की गद्दी पर बदलाव तय है। आपको लगता है 2027 में पीडीए का ये गणित बीजेपी के 15% स्वर्ण वोटर और बुलडोजर पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर ये गहन विश्लेषण आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।